बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब उम्मीद एकदम बढ़िया मस्ती में चल रही है नहीं। तो जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि अगला जो लेक्चर होगी वो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नर्नस्ट इक्वेशन, ये लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 06 है। इसमें कुछ क्वेश्चन आप देख रहे हैं नहीं, इसमें कुछ आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। लेकिन इनसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नहीं। तो हम प्रारंभ करते हैं। कुछ सवाल लिए हैं नर्नस्ट इक्वेशन पर आधारित। तो ये सवाल क्या है पहला देख लीजिए। कुछ रिएक्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5, कुल मिलाकर के हमने 5 क्वेश्चन यहां पर लिया है। और ये पांचों क्वेश्चन आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पांचों क्वेश्चन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप ले लिए होंगे। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, लेकिन उनसे पहले आप नर्नस्ट इक्वेशन को थोड़ा याद कर लीजिए नहीं। तो क्या हुआ था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा एन लॉग प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, या इसी को हटा करके हम लोग क्या कहते थे, क्यू कहते थे, क्यू फैक्टर। आगे क्वेश्चन में क्यू भी पूछा हुआ है, तो इन सब पर भी ध्यान रखना है थोड़ी बहुत, और सुरक्षित भी रखना है, घर में भी रहना है और पढ़ाई लिखाई करना है नहीं। आजकल लगन उनगन का सीजन चल रहा है बोझ भी नहीं खाना चल रहा चलिए, तो ये इक्वेशन हम लोगों ने देखा था। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं और फटाक से बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न रिएक्शन को सेल में बदलें तथा ई सेल ज्ञात करें। कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, इससे कहता है आप एक बार सेल बना लीजिए और सेल को से क्या निकाल लीजिए, सेल का ई सेल निकाल लीजिए, जबकि ई नॉट आपको दिया हुआ है। तो सवाल को हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व करके आप आंसर कमेंट करेंगे, हम प्रोसेस तक ले जाएंगे इसको। मैग्नीशियम है, सॉलिड स्टेट में है, Ag के साथ अभिक्रिया क्या है, एक्वस स्टेट में है, जिसकी कंसंट्रेशन दी गई है। रिएक्शन कुछ भी Mg2+ हुआ और यहां पर Ag कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं रिएक्टेंट कौन है। तो रिएक्टेंट Ag है और प्रोडक्ट कौन है, तो भाई साहब M है। प्रोडक्ट कौन है, M है। तो इनसे पहले क्या बना लें, सेल बना लें, ऑक्सीडेशन, और इसका हो रहा है रिडक्शन। तो आंसर नंबर 1 यहां पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, किसका सॉल्यूशन करते हैं, 1 नंबर का, 1 का सॉल्यूशन 1 का करते हैं और देखते हैं, सेल बनाते हैं। तो रिडक्शन किसका हुआ है, Mg से Mg+2, तो Mg से Mg2+। रिएक्शन हुई है Ag से Ag+ से कहाँ गया है, Ag के पास गया है, Ag के पास। ये हमने इसका क्या बना लिया, सेल बना लिया। और हमें ई नॉट सेल दे रखा है यहाँ पर, ई सेल ज्ञात करने को कहता है, और कंसंट्रेशन भी दिया गया है क्यू के टर्म में। तो आइए देखिए, ये होता है कैथोड पर, ये ऑक्सीडेशन जो हो रही है ये एनोड पर हो रही है और ये कैथोड पर हो रही है। ये सब आपको देखना चाहिए। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है नर्नस्ट इक्वेशन यदि आपने नहीं देखा है तो ये सब आपके ऊपर से जाएंगे बाउंसर की तरह, इसलिए पहले आप उसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे, और या फिर एंड स्क्रीन में देख लीजिए, या फिर आई कार्ड में आई बटन में लगा देंगे, देख लीजिए आ गए होंगे आई बटन में, ठीक। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ई सेल कैलकुलेट करने की प्रयास करते हैं। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल दिया हुआ है कितना, तो 3.17, इस तरफ देखिए 3.17 माइनस 0.059 बटा 90% केस में बताए थे कि 99% केस में यही चलेगा, तो इसलिए इसको आप याद रखिए, बटा n। अब यहां से n निकालना है, तो यहां पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की डिसमिस हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन गुपचुप किया है, इधर से उधर गुपचुप कितने इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस में पीछे 2 लगा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो गुपचुप जो हुई है कितने इलेक्ट्रॉन की हुई है, तो n बराबर 2। अब लगा दीजिए लॉग, तो लॉग में Q है, तो Q में क्या आता है, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। तो अब देखना है प्रोडक्ट कौन है, तो प्रोडक्ट अपना क्या है, Mg2+। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, 0.130 बटा 0.0001, ठीक। पॉइंट को मारेंगे नीचे, 1 बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 1 2 3 4, तो ये पॉइंट इधर चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया। ई सेल इक्वल टू माइनस 0.2592 लॉग ये पॉइंट हटाइए, यहाँ गए 1 2 3 4 जीरो ऊपर में, 1 2 3 3 जीरो नीचे, 1 जीरो और दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग शायद 1300 हो जाना है, 1300
100 log 1300/1। ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.059 लॉग, इसको हम क्या कर सकते हैं 1.3 गुना 10 के पावर 3 कर सकते हैं, 10 के पावर 3 कर सकते हैं। तो इसमें 3 से गुना हो जाएगा, 1.3 लॉग निकल जाएंगे। ई सेल बराबर लॉग टेबल का कुछ वैल्यू देखना पड़ेगा, देख लेते हैं कितना है फटाक से। लॉग टेबल का वैल्यू दिया हुआ तो नहीं है, लॉग टेबल का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है। चलिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक करते जा रहे हैं हम लोग। Q बराबर इसका स्क्वायर होगा, याद रखेंगे, क्योंकि इसके पीछे 2 लगी हुई है, AG के पीछे क्या लगी हुई है, Q बराबर जो होता है ना प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट के पावर कुछ n और इसका भी कुछ पावर, इसका कुछ पावर x और इसका कुछ पावर y, ऐसे करके। तो प्रोडक्ट में कुछ है नहीं, रिएक्टेंट में यहाँ पीछे देख लीजिए रिएक्शन में 2 लगी हुई है, तो इसलिए पावर कितना हो जाएगा इसका 2। तो ये तो ढेर सारे हो जाएंगे यहाँ पर, तो 4 4 4 4 4 4 4 यहाँ से कुछ गलती, तो ये पॉइंट को जब हटाते हैं तो ये आ जाता है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 0.130 बटा 0.0001 गुना 0.0001, ये इस कंडीशन में आ जाएंगे। इस कंडीशन में जब आ जाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 3 चल गया तो कितना बचा 5, 8 में से 3 चल गया तो 5। तो यहाँ पर हो जाएगा log 130 गुना 10 के पावर 5। इसको और इधर कर लें तो ई सेल बराबर हो जाना है 3.17 माइनस 0.059 लॉग, यहाँ पर हो जाएगा 1.3 गुना 1 2 2 के पावर 5 7। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और इसका जो आंसर आने वाला है ई सेल बराबर, वो आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सॉल्व करने का तौर तरीका आपने देखा, पहले सेल बनाएं, उसके बाद इस फॉर्मूला पर पुट करते गए। यहाँ पर इसके पीछे यदि कुछ लगा हुआ है, कोएफिशिएंट कहते हैं इसको, तो इसको पावर के रूप में दे दिया करते हैं। इक्विलिब्रियम में भी आप पढ़े होंगे और केमिकल काइनेटिक्स में भी आप पढ़े होंगे, इसलिए यहाँ पर पावर लगा दिए हैं। कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो नोट करें फटाक से। तो चलिए फाइनली आपने इसको नोट कर लिए। देखिए नहीं, जब इनको आप कर लिए हैं नोट, तो आप देखेंगे दूसरा नंबर सॉल्यूशन की नहीं, आपको इनका लॉग निकालना है। लॉग टेबल से और सिखाया हुआ है कैसे लॉग निकालते हैं। इसका लॉग निकाल करके फिर इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक, मिटा रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, सॉल्यूशन नंबर 2 का, कहते हैं केसी ज्ञात करें। केसी ज्ञात करने के लिए पहले याद रखिए, यदि इक्विलिब्रियम पर हो, ए से बी और बी से सी हो रहा है, तो केसी बराबर हो जाएगा, यदि फॉरवर्ड मान लेते हैं, फॉरवर्ड है, मैंने एट इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विली, ये सॉल्यूशन नंबर 2। एट इक्विलिब्रियम की यदि बात करें तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जितना ए से बी बनेगा उतना ही बी से क्या बनेगा, ए बनेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ, इसको नोट में लिख लेना, एक थ्योरी टाइप की भी है। तो नो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार की डिफ्लेक्शन नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि आउट सर्किट से करंट नहीं जाएंगे, करंट डज नॉट पास थ्रू आउट सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ कि ई सेल बराबर होगा 0।
इसका मतलब ई सेल बराबर 0। याद रखेंगे यदि एट इक्विलिब्रियम की बात कर रही है तो यहाँ पर तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ है निकालने के लिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी लिखा हुआ स्पष्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्ञात करें। क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट है और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम ज्ञात करेंगे तो इस स्थिति में ई सेल बराबर 0। आइए इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, तो 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा n log केसी। लॉग केसी ये 0 है तो इसको इस तरफ भेज दें तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0.059 बटा n log केसी। ठीक, अब यहां से क्रियाक्रम करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इससे गुना हो जाएगा, n से गुना हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा, तो केसी बराबर क्या हो जाएगा, केसी बराबर यहां से हम निकालना चाहें तो इससे नीचा में है ये गुना हो जाएगा, तो ई नॉट सेल गुना n बटा 0.059 और इसके बराबर होगा लॉग, इसके बराबर होगा लॉग केसी, इसके बराबर होगा लॉग केसी। इसको इधर लिखते हैं, लॉग केसी इक्वल टू इतना हो जाएगा, लॉग केसी इक्वल टू इतना, तो इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो केसी इक्वल टू ln किसका, तो ई नॉट सेल गुना n बटे 0.059। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, इस रिएक्शन का केसी का है ज्ञात करने के लिए इफ ई नॉट सेल इक्वल टू इतना, ई नॉट सेल दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर कॉपर 2 हो रहा है, यहाँ पर Ag प्लस है तो 2 है, तो दोनों में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर 2, n बराबर 2, तो इसका जो सॉल्यूशन निकलने वाला है तो n बराबर 2 है, ई नॉट सेल बराबर दिया हुआ है, ई नॉट सेल बराबर दिया हुआ है आपको, ई नॉट सेल बराबर दिया हुआ है आपको 0.46 वोल्ट, 0.46 वोल्ट। तो अब चाहिए क्या, ई नॉट सेल चाहिए, n चाहिए, n चाहिए, बस इसका ln निकाल लेना है, एंटी लॉग निकाल लेना है, इसको रखेंगे यहां पर, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका एंटी लॉग ले लेंगे, और एंटी लॉग लेने के लिए भी बताएं तो एंटी लॉग लेकर के वहीं केसी का क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है, आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक, हाँ कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, नोट करिए फटाक से, वीडियो को पॉज करके आप सवाल बनाइए और आंसर कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़िए फटाक से। केला के पत्ता हवा में लहराए रे, ओहो ये क्या हो रहा है, नोट कर लिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल मिटा दें इनको, ये इसको थ्योरी में भी रूप लिख लेंगे, एट इक्विलिब्रियम यहां से लेकर के यहां तक, तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाना है 0, तो 0 बराबर इतना इतना थोड़ा है, कितना बार कहेंगे जी, इसकी फिर एक बार जरूरत पड़ने वाली है, इसकी एक बार जरूरत पड़ने वाली है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दिए गए सेल के लिए, सेल दिया हुआ है Zn से Zn2 प्लस Ag हो रहा है, तो यहां पर ये n बराबर 2 हो जाएंगे, याद रखना n बराबर यहां पर 2 हो जाएंगे। दिए गए ई सेल ज्ञात कीजिए, जबकि Zn प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, Ag प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ई सेल का था ज्ञात करने के लिए, फटाक से बैठा दीजिए। सॉल्यूशन नंबर 10 ई सेल बराबर सॉल्यूशन नंबर 3 का ए नंबर ना, तो सॉल्यूशन 3 का ए नंबर, फॉर्मूला यहां पर लिखे हैं, तो ई सेल, ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है, ई नॉट सेल ओरे यल्ला हैया जवला रोजल के वेला जो कंसंट्रेशन दे रखा है, ई नॉट सेल तो दे ही नहीं रखा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है। दिए गए सेल के लिए ई नॉट सेल जेड निकालिए, देख लेते हैं। दिए गए सेल के लिए क्या निकालिए, जेड निकालिए, Zn से Ag हो रहा है, Ag से S। दिए गए सेल के लिए आप क्या निकालिए, फाइंड द ई नॉट सेल ऑफ Ag, इतना दिया हुआ है, ई नॉट सेल ऑफ Ag दिया हुआ है, ई नॉट सेल ऑफ Ag, ओह दिया हुआ है। सवाल लिखने में मिस्टेक, 3 नंबर में जोड़ लेंगे, यहाँ पर 3 नंबर में जोड़ेंगे, क्या दिया गया है 3 नंबर में जोड़ लीजिए, दिया गया है क्या दिया गया है, ई नॉट सेल Zn2 प्लस से Zn होता है, Zn2 प्लस से Zn होता है माइनस
माइनस 0.76 वोल्ट। ई नॉट सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ है किसका, एजी से। ओह Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn बराबर इतना, और ये Ag+2, Ag बराबर दिया हुआ है आपको 0.80 वोल्ट। अब आपको यहां से ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। अब आपको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट सेल बराबर क्या जानते हैं, अब देखिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, पर दिया गया है हमें रिडक्शन पोटेंशियल, दिया गया है हमें रिडक्शन पोटेंशियल, दिया गया है हमें रिडक्शन पोटेंशियल, दिया गया है हमें रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल बराबर क्या करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये एनोड पर होता है और ये कैथोड पर होता है। तो ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड पर कितना है 0.08 माइनस 0.76 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट सेल बराबर ये दिया गया है, ये दिया गया है। तो ई नॉट सेल बराबर हो गया आपको माइनस माइनस प्लस, तो 0.80 प्लस 0.76 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 7 15, 8 7 15 1.56 वोल्ट क्या आया, ई नॉट सेल आया। तो इसको कहीं कक्षा में लिख लें। तो ई नॉट सेल बराबर कितना हो गया, ए नंबर के लिए दिया हुआ है, ई नॉट सेल हमें निकल गया कितना, ई नॉट सेल बराबर 1.56 वोल्ट। पॉजिटिव है, फिजिबिलिटी भी है। फटाक से आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं ई सेल इसका कैसे निकालते हैं। ए नंबर में ये निकाल करके रख लेना, हो सकता है बी नंबर में भी ये काम आ जाए। हाँ, बी नंबर में भी काम आ जाएगा, पक्का बी नंबर में काम आएगा। क्यों निकालना है और यहाँ पर ये निकालना है, फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए, आपने क्या कर लिया, इनको आपने कर लिया नोट। तब यहां से इसको हम कक्षा में लिख लिए, बी नंबर में भी काम आने वाला है। इसको कर रहे हैं इरेज और अब निकाल रहे हैं ई नॉट सेल। आहा, ई नॉट तो निकाल लिए, ई सेल। आहा 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 आहा, क्या निकालना है, ई सेल बरोबर, ई सेल बरोबर देखो तो क्या है बंधु यहां पर। तो ई नॉट कितना है 1.56 माइनस 0.059/n। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, यहाँ पर 1 तो 2 होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। चूंकि इसके पीछे ये रिएक्शन यदि इसको मान लें तो यहाँ 2 लगा हुआ है, तो n के बराबर हो जाएगा 2 लॉग प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट 0.01 Zn प्रोडक्ट होगा 0.01। चूंकि ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, जरा इस रिएक्शन में देख लो ना, Zn यदि Zn AgCO की जगह पर Zn को रखे तो Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो ठीक उसी प्रकार Zn क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, और Ag क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। बट Ag कितना है 0.02, पर इसका होगा स्क्वायर। कहिए क्यों, यदि इस रिएक्शन को हम माने तो यहाँ Zn+1 में है और यहाँ Cu+2 में है, Ag+1 में है और Cu+2 में है। ठीक उसी प्रकार Zn+2 में है और Ag+1 में है, तो इसके पीछे 2 लगा हुआ है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 दूना 4, 4 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है। 1.56 माइनस 0.0592 लॉग हो जाएगा 0.01 भट्ठा। क्या नोट करें, 2 दूना 4 पर 2 दूना 4, 0.0000000 मर गया, 2 बच जाएगा, 100/25 हो जाएगा जी। तो ई सेल बराबर 1.56 माइनस 0.059/2 लॉग। समझा कैसे 25 हुआ, 2.2 कैंसिल, बच गया 2, तो ऊपर हो जाएगा 100 हो जाएगा 100/4, तो 25, तो लॉग हो गया 25। अब निकालेंगे आप सॉल्यूशन, ई सेल का आंसर कमेंट करेंगे जी। ई सेल का आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट, ई सेल का आंसर कमेंट कीजिए। देख लिए, चलिए बी नंबर भी देखेंगे, फटाफट इनको नोट कर लीजिए आप, फटाफट। सब कुछ ठीक ठाक ना, बढ़िया चल रहा है ना, एकदम पढ़ाई लिखाई करते रहिए। कैसे नहीं करेंगे जी, पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब नोट कर लिए होंगे, हम बी नंबर देखेंगे अब इसका, बी नंबर
मिट जा मुन्ना, आंसर कमेंट करे। ए मुन्ना, आंसर कमेंट करे रे, आंसर कमेंट करे, आंसर कमेंट करे, आंसर कमेंट करे। बी नंबर में कहता है Q इक्वल टू वट, कब Q इक्वल टू वट, ए नंबर में, एक नंबर में बी का एक कहता है Q इक्वल टू वट, ई सेल इक्वल टू 0 0 0। यहां पर रखिए फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर ए नॉट सेल माइनस 0.059 बटा n log Q। हंसो, इसको उधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर 0.059 भाई n log Q। वाह, इससे इधर गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा, log Q बराबर n गुना ई नॉट सेल बटा 0.059, Q बराबर हो जाएगा NT log n गुना ई नॉट सेल बटा 0.059। हाँ, n बराबर 2, n बराबर कितना लेना है आपको, n बराबर लेना है, n बराबर 2 लेना है, n बराबर कितना 2 लेना है। और अब बन जाएगा बउआ, नहीं बनेगा, अरे बनाओ ना। आंसर कमेंट करेंगे Q बराबर वट। 3 के बी में एगो क्वेश्चन और है, फटाक से नोट करें, फटाक नोट करें, फटाक उठना चाहिए रे या मुन्ना, फटाक रे। चलो छाप लिया होगा, चलिए छाप लिया होगा, यदि छाप लिया है तो बढ़िया बात है, ये ना चोलवे, छापो जल्दी आवड़ा छाप लिया। आए हो मेरे जिंदगी में तुम दुख ले करके, वाह। इनोसेल दिया हुआ है, कितना ई सेल दिया हुआ है 2 नंबर में दिया हुआ है। कहता है कि भैया Q बराबर वाट, ई सेल बराबर दिला 0.097 वोल्ट और n बराबर 2 ही होगा। अब यहाँ से फिर फॉर्मूला बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला देखो, एक बार तो लिख ले, 2 बार फॉर्मूला लिख लेने रे, फॉर्मूला नहीं लिखा, क्यों निकालना है यहाँ से, क्यों निकालेंगे, कैसा नहीं निकलेगा। ओ वाह आई नहीं कहा, इसको इधर करना, इसको ऐसा करते हैं, इसी को उठा करके इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई सेल माइनस ई नॉट सेल बरोबर माइनस 0.059 log Q। ये माइनस को इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस ई सेल माइनस ई नॉट सेल बरोबर 0.059 बटा n log Q ए नमः। माइनस हो जाएगा ये माइनस, तो माइनस ई सेल प्लस ई नॉट सेल बरोबर 0.059 बटा n log Q। इसको सरिया लो, ई नॉट सेल माइनस ई सेल बराबर 0.059 बटा n log Q। आ गया मौत का तमाशा देखने। हो, और कुछ करना है, अभी कुछ हुआ नहीं, फटाक से नोट करना, हिल रहा है, फटाक से नोट करो। केमिस्ट्री जो है ना, बड़ा अजीबोगरीब विषय है, बड़ा अजीबोगरीब विषय। कहता है हम अपने आप में केमिस्ट्री है और ये करवा रहा है मैथ वाला काम, बड़ा सबसे बेकार विषय है। नोट करें, कर लिया तो चलिए इसको हम रखेंगे, बाकी को इरेज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ चलिए इस n को इधर भेजते हैं, तो इस 5 को इधर भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, log Q इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ई सेल
ई नॉट सेल माइनस ई सेल इंटू n बटा 0.059 एंटी लॉग ई सेल ई नॉट सेल कितना है 1.56 माइनस ई सेल कितना है ई सेल दिया हुआ 0.097 ओहो गलती हो गई जी 0.97 है ओहो 0.97 गुना n 2 से बटा 0.059 इसको सॉल्व करोगे और एंटी लॉग निकालोगे और Q बराबर आंसर कमेंट करोगे आसान की भारी अरे आसान है फुच्चे हल्लू के बाद क्या हाँ थोड़ा इस सब से बच करके रहिएगा और सवाल को सॉल्व कीजिएगा हाँ नोट करिए चलिए नोट कर लिए होंगे नहीं अब लोगों को पढ़ते पढ़ते लगता होगा ना क्या ये अपनी ज़िंदगी है और काम हम किसके हवाले कर रखे हैं ना सुकून ना चैन हमेशा ये करते रहो वो करते रहो ये पढ़ो वो पढ़ो ऐसे करो वैसे करो अरे मुन्ना क्या करोगे तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ है तुम खाते तो अपने नहीं हो ना जिस रोज़ अपने खाने लगोगे उस रोज़ ये ज़िंदगी तुम्हारी अपनी होगी ना 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 ये भूल मत करना नहीं होगा ज़िंदगी अपने अनुसार नहीं चलता अभी तो कुछ देर मेरे अनुसार चल लो और नोट कर लिया ना वाह कमेंट करेंगे आंसर क्यों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये कुछ सवाल लिखे हैं जो सभी टॉपिक से रिलेटेड है माने क्या क्या आ सकता है पीएच भी लिए हैं क्यू भी लिए केसी भी लिए ई नॉट सेल लिए यहाँ पर कुछ पोटेंशियल वाला है तो सब पर गौर करेंगे और बनाएंगे नहीं है दिक्कत है कुछ देर दिक्कत सह लो ना उसके बाद तो फिर आएंगे और जाएंगे तो फिर तो वाह 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 क्या बात करते हैं मिटा रहे हैं इनको मिटा रहे हैं गपशप नहीं मिटा रहे हैं और तुम लोग लाइक उक नहीं ठोकते हो यही बड़ी तकलीफ होती है बड़ा तकलीफ होता है जी बड़ी तकलीफ होती है लाइक उक ठोकिए नहीं सब्सक्राइब कीजिए नहीं शेयर उर कीजिए क्या करोगे ज़िंदगी में यही है तो यही ज़िंदगी है नहीं कहते हैं खुद को इतना कर बुलंद नहीं खुद को इतना कर बुलंद माने ऊंचाई होता है खुद को इतना कर बुलंद चढ़ा के जैसे तैसे खुदा भी बंदे से खुद पूछे अब बता उतरेगा कैसे ये सोचना चाहिए अब ये दिया हुआ है सेल रिएक्शन पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है पोटेंशियल निकालना है माना क्या निकालना है ये दिया हुआ है खैर ये सब तो निकाल लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है पहले दिक्कत कहाँ होने वाली है ये यहाँ पर दिक्कत होने वाली है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या ये दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ चूंकि रिडक्शन हुआ सॉल्यूशन ये इसकी जरूरत नहीं सॉल्यूशन नंबर 4 4 नंबर का सॉल्यूशन पहले सेल रिएक्शन लिखिए तो सेल रिएक्शन है आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका तो Cr से हो रहा है Cr3+ 3 गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा Fe+2 से Fe हो रहा है तो Fe2+ से और ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को चूस रहा है इलेक्ट्रॉन चूसेगा और इलेक्ट्रॉन को चूस करके कहाँ जा रहा है ये Fe हो जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करना है पहले भी सिखाया है 3 है 2 है 3 है 2 है 3 है 2 है 3 है 2 है 3 दूना 6 मर जाएगा 2Cr+3Fe2+ तीर मारिए 2Cr+3 3Fe+3 ये तो निकल गया अपन को सेल रिएक्शन निकल गया ये रिडक्शनल पोटेंशियल दिया है रिडक्शनल हमसे कह रहा है कि सेल के लिए पोटेंशियल ज्ञात कीजिए पोटेंशियल माने ई सेल ज्ञात कीजिए तो ई सेल ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लेते हैं तो ई नॉट सेल बराबर ई कैथ माइनस ई नॉट ई एनोड ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा और ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा कैथोड पर कौन हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये तो एनोड पर हो रहा है ये एनोड वाली घटना है और ये कैथोड वाली घटना है तो कैथोड वाला Fe से Fe वाला माइनस
और भैया -0.44 माइनस एनोड वाला, एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, -0.74 वाला। तो ई नॉट सेल बराबर -0.44 माइनस प्लस 0.74, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 3, तो ई नॉट सेल बराबर हो गया, ई नॉट सेल बराबर हो गया, ई नॉट सेल बराबर हो गया, ई नॉट सेल बराबर हो गया। घटाओ आता कि नहीं आता है? 0.30 वोल्ट ई नॉट सेल आ चुका है। कितना वोल्ट? 0.3 वोल्ट। तो सॉल्यूशन नंबर 4 के लिए यहाँ पर नोट करके लिख लें, ई नॉट सेल बराबर 0.3 वोल्ट। नोट करेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? अरे कैसे नहीं आएगा समझ में? यदि पिछला लेक्चर आपने देखा है तो समझ में आना मांगते रहे, बहुआ कैसे नहीं समझ में? यहाँ से रिलेटेड 2 लेक्चर है पीछे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ द सेल एंड नर्स्ट इक्वेशन। नोट करें फटाफट। 1 2 3 4 5 नहीं नोट कर लिया? हाँ, जिंदगी मार करोगे क्या? जिंदगी है मगर पढ़ाई है, क्या करोगे? हाँ, अभी बेचो मत अपने आप को। नोट कर लिया? चलिए मिटाएं, हमें काम है ई सेल निकालना है। यहाँ याद रखना एफ के साथ रिएक्शन का काम आएगा जी। इससे यहाँ से मिटा रहे हैं, यहाँ से नीचे से मिटा रहे हैं। रिएक्शन का काम आएगा, रिएक्शन का काम आएगा, रिएक्शन का काम आएगा। जिंदगी है मगर पराई है। आहा, लोग कांटों की बात करते हैं, लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से चोटें खाई हैं। जिंदगी है मगर n बराबर देखना यहाँ पर 3 दूना 6, 3 दूना 6 पराई है। Q बराबर प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है भैया? ये तो एक है, ये तो एक है, इसके तो कोई ले। प्रोडक्ट Cr, तो Cr का कंसंट्रेशन दिया होगा कहीं पर। Cr का कंसंट्रेशन 0.1 m। यहाँ पर देखिए Cr लिख लेते पहले। Cr+3 के पावर कितना लगेगा? 2 लगेगा तो लगा दो। Fe बटे मंगल भवने मंगलहारी अमासे जय जपत प्रारी दीन दयाल संभारी हरुणादम संकटहारी। लॉ कंसंट्रेशन रखिए, यहाँ पर कंसंट्रेशन रखिए। Cr का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1। Cr का 0.1 के पावर कितना का भैया? तो 2 बटा Fe का कितना पावर? Fe 0.01, तो 0.01 के पावर 3। नोट कर लिया? फटाक से नोट कीजिए। समझ में आ रहा है? कैसे नहीं आएगा? हम ऊपर इरेज करेंगे। अब इसका भी हमें काम नहीं है, इसका भी हमें काम नहीं है, इस सबको इरेज करेंगे। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करें, लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से चोट खा। नोट कर लिया होगा? 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 चलिए ई सेल बराबर 0.30 नमस्तुभ्यम 59/6 लॉग है, ऊपर में स्क्वायर है तो 0.1 गुना 0.1 बटा क्यूब है तो 0.01 गुना 0.01 गुना 0.01 ये दोनों जब मरेगा तो ये 1 हो जाएगा। 0.1 हो जाएगा। तो बचा कितना? 1 2 और 1 2 1 2 2 2 2 4 बचेगा। 4 बचेगा। हाय अल्लाह, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 बचेगा। 4 बचेगा। 4 बचेगा। 4 बचेगा। 4 बचेगा। 4 बचेगा।
तो ई सेल बराबर -0.59/6 log 10 के पावर 4 बचेगा। क्या अब आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे? यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी, हम घनघोर खुश होंगे। इसलिए आप यहाँ से सफलतापूर्वक इनको नोट करें और ई सेल बराबर आंसर कमेंट करें। नमः। नोट करिए, मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ, यही तो है डेंजरस, खतरनाक। कौन सी नाक? खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक। फटक से नोट कर लिया। आजकल शादी विवाह का सीजन चल रहा है, करेगा पीपर के पत्ता हवा में लहराए रे। नोट कर लिए होंगे। चलिए, लगनी चिड़ैया लगन ले जाए रे। हाँ, देखना, भोज भात कर लेना अकेले अकेले, कहना थोड़ा सा। 5 नंबर का तो है प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है मुन्ना, प्रॉब्लम है। 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है कि नहीं है? ई सेल इक्वल टू वट? BrO3 एक्वस है, जिन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, बनाया है और 3 मोल जल के साथ अभिक्रिया किया है, बनाया है Br एक्वस और प्लस 6OH-। Br का वोल्ट दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो बारी बारी से इसका सॉल्यूशन नंबर 5 देखें और दिया क्या गया है? दिया गया है ई नॉट सेल BrO3 माइनस से Br बराबर 0.6 वोल्ट, 0.61 दिया हुआ है। BrO3 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। BrO3 माइनस का कंसंट्रेशन है 2.5 m। Br का कंसंट्रेशन है, Br माइनस का कंसंट्रेशन है 5 × 10 के पावर -3 m और pH दिया हुआ है। pH देकर के क्या दे दिया? pH दिया हुआ है 9। चलिए, यदि ये सब दी गई है तो आप इनको पहले नोट कर लीजिए क्या दिया गया है। Br बराबर इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। Br बराबर 6 दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, 5 × 10 के पावर -3 और pH दिया हुआ है 9। pH दिया हुआ है 9। तो रिएक्टेंट बटा प्रोडक्ट लगाएंगे और क्या करेंगे? इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं। तो चलिए, हम क्या जानते हैं यहाँ पर? ई सेल बराबर, लफड़ा है थोड़ा, pH क्यों दिया हुआ है सोचना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट 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 हैं। BrO3 ई नॉट सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ है किसका? BrO3 से। तो कहानी घटना इसी के इर्द गिर्द तो नहीं घूम रहा है? हाँ जी, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ई नॉट सेल -0.059/n। n बराबर कितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किया है? तो 6 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किया है। कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किया है। तो यहाँ पर n ही रहने दीजिए एक बार। लॉग Q है, तो प्रोडक्ट बेटा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है? Br और OH माइनस, दोनों एक्वस है। दोनों क्या है? एक्वस है। यहाँ पर जल जो है ना, ये माध्यम है, इसको नहीं लिखेंगे जल को। तो रिएक्टेंट कौन है? तो Br माइनस के पीछे कुछ लगा हुआ है? नहीं है। और इंटू OH माइनस के पीछे कितना है? 6, तब पावर हो जाएगा 6 बट्टा क्या है? BrO3। यहाँ पर रिएक्टेंट में BrO3 और जल नहीं लेते हैं, तो जल को नहीं भी लेंगे। ये एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो ही रही है। BrO3 के पीछे कुछ लगा हुआ है, रिएक्शन तो गलती नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो इतना कुछ किया हुआ है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है किसका किसका? Br का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है। तो आइए इसको ढालते हैं। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल यहाँ पर देखिए Br के रूप में दिया हुआ है। ई नॉट सेल, 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 इतना दिया हुआ है 0.06। तो 0.61 माइनस 0.059/6 लॉग कंसंट्रेशन Br का दिया हुआ है। कितना? Br का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ Br यहाँ पर देखो ना, 5 × 10 के पावर -3
पावड़ उबड़ तो पूछा ही नहीं। अब OH का कंसंट्रेशन, OH का कंसंट्रेशन, OH का कंसंट्रेशन, OH का कंसंट्रेशन नहीं है, OH का कंसंट्रेशन नहीं है। OH का जब तक कंसंट्रेशन नहीं आएगा तब तक जो है BrO3 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.2.5 m। सोचने वाली बात है यहाँ पर कि OH का कंसंट्रेशन नहीं है, OH का, सीरियस हो जाइए, OH का कंसंट्रेशन नहीं है, OH का कंसंट्रेशन निकालना है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है 9। तो इसका उपयोग करते हुए, pH का उपयोग करते हुए हम यहाँ से E सेल निकाल सकते हैं। जब pH का उपयोग करते हुए E सेल निकाल सकते हैं तो क्या E सेल से pH नहीं निकाल सकते हैं? यही तो दिखाना था, इसलिए तो ये सवाल लिए हैं। ई सेल का प्रयोग करते हुए पीएच निकाल सकते हैं, पीएच का प्रयोग करते हुए ई सेल निकाल सकते हैं। पहले आप यहां तक नोट कीजिए और हमें अब चाहिए OH का कंसंट्रेशन निकालना, तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए। इधर सवाल को मिटा दें, सवाल की कोई जरूरत नहीं। यदि आप सवाल नहीं छापें तो फटाक छाप लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। दिल तो है दिल, वाह वाह, दिल बिल प्यार वार मैं क्या जानू रे, वाह वाह वाह। ई सेल, ई सेल, ई सेल, हे राम जी, ई सेल। यहाँ पर देखिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बराबर होता है H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन। ये कांस्टेंट है, ये होता है 10 के पावर -14 बराबर H प्लस आयन और OH माइनस आयन। अब H प्लस आयन, तो H प्लस आयन क्या है? तो pH दिया हुआ है, तो pH बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। pH है 9, pH है 9, pH है 9, pH है 9, तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। इसको इधर भेजेंगे तो H प्लस बराबर हो जाएगा, हाँ माइनस इधर लगा दें तो माइनस में आ जाएगा, तो लॉग का एंटी लॉग हो जाएगा ln माइनस में ln एंटी लॉग 9 के 10 के पावर -9। H बराबर 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 H प्लस आयन बराबर हो जाएगा -9 ln -9। तो H प्लस को बदलेंगे कंसंट्रेशन में, चूंकि ये माइनस इसमें लग जाएगा, लॉग को इधर करेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो एंटी लॉग -9, तो इसको लॉग को हटाना है तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -9, H प्लस का कंसंट्रेशन आया। तो अब यहाँ पर 10 के पावर -14 बराबर 10 के पावर -9 गुना OH, -9 गुना OH माइनस आयन। तो इसको इस साइड करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो 10 के पावर -14 बट्टा 10 के पावर -9 बराबर OH माइनस आयन। इसको ऊपर भेज देंगे, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 9 9 9 5 14, तो 10 के पावर -5 बराबर OH आयन, 10 के पावर -5 बराबर OH आयन। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आया? 10 के पावर -5 मोल, मोलारिटी। आप यदि अब हम सवाल भी मिटाना चाहेंगे यहाँ पर, इसकी आप कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तभी नॉट सेल चाहिए। तो क्या OH का कंसंट्रेशन आया? तो OH का कंसंट्रेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, फटाक से इनको नोट करिए, फटाक से। तो OH का कंसंट्रेशन आ गया है, ऊपर इरेज करें, खुद को कर इतना बुलंद चढ़ा के जैसे तैसे, खुदा भी बंदे से खुद पूछे अब बता उतरेगा कैसे। चलिए आगे बढ़ जाएं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो ई सेल बरोबर ई नॉट सेल 0.61 -0.059/6 लॉग 5 गुना 10 के पावर -3 और 10 के पावर -5 के पावर 6/2.5। तो ई सेल बराबर हो जाएगा 6 -0.59/6
log 5 गुना 10 के पावर -3, अच्छा 5 30 तो 10 के पावर -30 बटे 2.5। अब आपको चाहिए इसे सॉल्व करें और ई सेल का आंसर कमेंट करें। सॉल्व करने आना चाहिए, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका लॉग ले लेंगे, फिर इसको सॉल्व करके इसमें गुना कर देंगे, ये सब गुना में है और यहाँ से इसको घटाई लेंगे। ई सेल का आंसर आप कमेंट अवश्य करें। नोट कीजिए 1 2 3 4 5। तो जो कुछ प्रॉब्लम था नोट कर लिया हमने, वो मैंने आपको बता दिया, और अब आपकी है क्या प्रैक्टिस करते रहें। पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें, और मित्रों में शेयर भी कर दें, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। चीटिंग उटिंग इधर उधर से बचे रहें। बड़ा खतरनाक, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी आदत जब लग गई ना, तो फिर जो है सो है। धन्यवाद।